22 पे ये मैंने भी अपने साथ अप्लाई किया मेरे साथ एक और ये और शाबाश 92 में मुझे बताया है। सर मैं ना इसका पता क्या हल निकाला, मैं थोड़ा सा ना जब मैं स्टे लेने लगा स्टे लूँगा तब तक बॉडी जो है सीधी हो जाएगी, एकदम खराब हो गया एकदम इस तरह इससे बहुत होता है शोल्डर। सारा बिल्कुल आप रुक के बहुत आपने पुराना आपका सही स्मराना तुम्हारा अच्छा है, सही है, उसमें थोड़ा सा और पावर दिया और थोड़ा सा स्मूथ और तेज़ भाग, ठीक है ना। लेकिन स्मूथ और तेज़ भाग बाद दफ़ा तुम देखते होगे तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी होगी, आगे भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। वो रिदम और स्मूथ है उसमें, जब रिदम स्मूथ नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो तुम ये आदत डालो, एक तो शॉर्ट रन अप से करो और दूसरा रन अप से थोड़ा पास करो, ज़्यादा पॉजिटिव करो। मेरा क्रॉस थोड़ा कराने वाला और पकड़ो बेटा। पकड़ के साइड से करिए। बड़े स्टेप्स आ गए, ये जंप आ गए। आप इधर आ जाओ। सारे इकट्ठे कर लें। वेरी वेल डन, अच्छा कर रहे हो आप 130 के करीब कर लेते हो बॉल। आप उधर रुको सब, आप इधर आओ, आप सारे उधर रुक जाओ जाके। अब जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ना, आप इनको देखें, बहुत बेहतरीन है सीखने के लिए, ठीक है ना। करके दिखा ये हर चीज़ उधर को जा रही है, टारगेट की तरफ फैल नहीं रही, तो एक्शन को उतार के कोई इधर को नहीं जा रहा, कोई इधर को नहीं जा रहा, बिल्कुल स्मूथ टारगेट की तरफ जा रही है। एक दफ़ा फिर करना, चलो अभी की करो, आ जाओ। ठीक हो गया, बॉल नहीं है कोई मसला नहीं, जिसके ये बॉल पकड़ नहीं, मेरे भी पास बॉल नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, रन अप आपने कर लिया, वो बता दिया आपको। अब उसके बाद आपने आगे यहाँ पे जंप लेना है। जो सीधे हाथ से बॉलिंग करते हैं वो अपने लेफ्ट लेग से, लेफ्ट फुट से अपने जंप लेंगे, और जो उल्टे से करते हैं वो अपने राइट फुट से जंप लेंगे, ठीक है। ये मेरी तरफ देख लें, रन अप हो गया, ये जंप हो गया। आपने अपने आर्म्स अपने पास रखने हैं, क्लोज रखने हैं, ठीक है। सिर्फ ये काम करना है, जंप, क्रॉस ओवर और ये आर्म्स पास रखने, ये तीन चीज़ें आपने करनी, जंप, क्रॉस ओवर और आर्म्स आपने अपने पास रखने। चलो करो, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देख लो, मेरी तरफ देख लो, जो अच्छा बॉल है वो सेंटर में आ जाए, आ जाओ। अच्छा ये चल ये बात ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। अभी कर रहे हो या ऐसे ही करते हो बॉलिंग? थोड़ा सा डिफरेंट। चलो ये आपने करेक्शन कर लेनी है आपने। अब आओ, दोबारा आओ, चलो आप आओ, पहला नंबर। इसको छोड़ना भी है, हाथ को बांध के नहीं रख लेना। ये देखो, ये फ्री भी करना है आपने, ठीक है। करो, ठीक है, वेरी नाइस। चलो, ओ ठीक है, नेक्स्ट क्रॉस ओवर नहीं हो रहा आपका, दोबारा करो बेटा। ये इसका भी क्रॉस ओवर नहीं है।
ठीक है, ठीक है, जंप ही लो ना। चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, शाबाश, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस, ये चीज़ अगर आप कहोगे ना, हर चीज़ आपकी कंट्रोल में नज़र आ रही, आपको ज़्यादा अच्छा पेस भी मिलेगा। जब फैल जाएंगी चीज़ें फिर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा चीज़ें। ये कंट्रोल है, हर चीज़ कंट्रोल में है, जो जहाँ पे जान लगाना चाह रहे लग रही है। तो छोटे, शाबाश, ठीक है, ठीक है, फिर फैल गई, सारे लिगामेंट सारे इधर उधर हो गए। क्लोज रखो, क्लोज रखो, चलो आओ, ठीक है, ठीक है, शाबाश, वेरी वेल डन। नहीं 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 नहीं, फैल गया चीज़ें। अगर ये भी एक्शन है तो चीज़ें कंट्रोल में, ये सामने रखो बाजू अपना, ठीक है, ठीक है, शाबाश, ठीक है, वेरी नाइस, शाबाश। चलो आ जाओ पास, आ ऐसे आ जाओ, इधर आ जाओ, बस इधर ऐसे ही। फिर बाद में वापस जाना है। रन अप जंप, इसमें कोई सवाल किसी के जहन में? जंप आपने लगाना है अपने टारगेट की तरफ, मतलब ये सीधा जंप लगाना उस तरफ, ठीक है, जहाँ आपने बॉल करना है उस तरफ। क्योंकि बाज होते हैं ना जंप ये ऊंचा लगा देते हैं, ऊपर ही चले जाते हैं, और बाज होता है ये थोड़ा बहुत ये करते हैं, बाज यूँ लगाते हैं जंप में इधर को फैल जाते हैं, इधर को निकल जाते हैं। जंप आपने सीधा लगाना है अपने टारगेट की तरफ, ठीक हो गया। और जंप पे ही आपने ये क्रॉस ओवर, मेरे पाँव देखें, मैं जंप इससे लूँगा, ये जंप लिया, ये क्रॉस ओवर किया, और ये हर चीज़ उस तरफ, रन अप से लेके फॉलो थ्रू तक हर चीज़ आपकी आपके टारगेट की तरफ होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? चले, जंप हो गया। देखिए ये जादू नहीं है बेटा, इतनी जल्दी चीज़ें, मकसद आपको सिर्फ आपकी कोशिश को बताना और आपको थोड़ा सा इसके बारे में शौक देना। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर हो जाओगे, ठीक है ना। सारा डिपेंड करता है, पहले आपने अपनी करेक्शन कर लो, अपने तरीके को सही कर लो, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग के तरीके को सही कर लो, फिर उसके बाद उस पर मेहनत करो, फिर आपको रिजल्ट आने शुरू हो, ठीक है ना। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, तो फिर रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए। अच्छे रिजल्ट्स के लिए अपनी करेक्शन करो, अपने आप को सही करो, तरीका सही करो, फिर आप करो, मेहनत करो, फिर रिजल्ट्स अच्छे आए। अच्छा, उसके बाद आ जाती बैक फुट लैंडिंग, ठीक है। जंप क्रॉस ओवर कर लिया, जंप कर लिया और आर्म को सही रख लिए, फिर आ गया ये बैक फुट लैंडिंग और फ्रंट फुट लैंडिंग, ये दोनों एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है ना। देख लो मेरा, दोबारा से देख लो, ये मैंने जंप लिया, ये बैक फुट लैंडिंग और ये फ्रंट फुट लैंडिंग एक लाइन में। जब मैं एक लाइन पे सारी एफर्ट करूँगा ना तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। बाज़ दफ़ा आपने देखा है कि फास्ट बॉलर जोर बड़ा लगा रहा है, जान बड़ी तगड़ा बहुत है, लेकिन पेस उसका बहुत स्लो है। वजह यह है कि उसके बॉडी का मोमेंटम नहीं है अपने टारगेट की तरफ, अपनी फोर्स जो लगा रहा है बॉडी की वो टारगेट की तरफ, वो इधर उधर फेंक रहा है फोर्स। जब हर काम आप रन अप आपका अच्छा खूबसूरत स्मूथ, जंप टारगेट की तरफ और कंट्रोल बाजू आपके पास, और बैक फुट लैंडिंग और फ्रंट फुट लैंडिंग आपकी इन लाइन सेम टारगेट की तरफ, और फिर आपका रिलीज टारगेट की तरफ फॉलो, ये चीज़ें। अब हमने क्या करना है, जंप कर लिया, रन अप कर लिया, जंप कर लिया, बैक फुट लैंडिंग, फ्रंट फुट लैंडिंग, रिलीज और फॉलो, ये चार चीज़ें हमने करनी। वो कैसे, आपने मेरा सिर्फ पाँव देखिएगा, पहली दफ़ा पाँव देखेंगे या दूसरी दफ़ा मेरे ऊपर अपर बॉडी देखेंगे। पाँव देखें पहले, अब आप ऊपर से देख लें, हर चीज़ मेरी कंट्रोल में, ठीक है। करना है, थोड़ी सी बॉडी आपकी हल्की सी आगे की तरफ होनी चाहिए, आपने छोटे स्टेप्स से आपने बड़े स्टेप्स में आना है, ठीक है। चलो पहले कौन आएगा, आप बॉल करना नहीं है,
ही भागोगे, लाइन लगा लो। मिक्स अप कर दिया। इसी भाग में छोटे स्टेप से बड़े के साथ भागना। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या बात है। सिर्फ भागना बॉल में। आज उधर ये एल्बो निकली हुई है, किसी के जुड़े हुए हैं, किसी के आर्म मूवमेंट नहीं है, किसी के स्टेप्स फंसे हुए जैसे इस बच्चे के हैं कि छोटे स्टेप लेता है फिर बड़े ले लेता है फिर छोटों पे आ जाता है। तो मैंने बताया है कि रन आपका थोड़ा सा आपने लीन होना है, टारगेट फिक्स करना है, हेड स्टेडी रखना है और आर्म्स की भागना आपने छोटे स्टेप से बड़े स्टेप में भागना है और आर्म्स की मूवमेंट आपकी कंट्रोलेबल होनी चाहिए। जैसे एथलीट नहीं देखा आपने भागते कि ये पूरे आर्म्स की मूवमेंट ये हो रही है, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना और भाग के ऐसे ऐसे बाहर को हार्म नहीं करना। बस ये शोल्डर के अंदर अंदर रहने चाहिए आपके आर्म्स मूवमेंट और फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, रिलैक्स मूवमेंट होनी चाहिए, सख्त बॉडी नहीं रखनी, ईजी भागना है। क्योंकि ये आगे जाके यही आपको दूसरे जो मामलात हैं, आपका गैदर है, आपका बैक फुट फ्रंट फुट लैंडिंग है, आपका रिलीज़ है और आपका फॉलो थ्रू है, ये जो आगे स्टेप्स आते हैं, अच्छा रन अप वहाँ पे आपको हेल्प आउट करता है। यहाँ अगर रन अप आपका अच्छा नहीं होगा, फंसा हुआ होगा, कोई गड़बड़ करके आ रहे होगे भागते हुए, तो आगे भी आपको फिर वो गड़बड़ी आएगी, ठीक है ना। तो ये आपने देखना है कि रन अप आपका इजी स्मूथ होना चाहिए। अब आप बताएं। यही मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम रनअप को सेट करने के लिए कदम गिनते हैं, रनअप को सेट करने के लिए कदम गिनते हैं, तो उसका तरीकाकार सही तरीकाकार क्या है? क्योंकि बाज़ को देखा वो ऐसे लेते हैं, बाज़ ऐसे लेते हैं। बेटा वो तो सिर्फ डिस्टेंस है, वो आप चाहे वो फीता लेके आके ना फीते से तो उससे मेजर कर दो। आपको जितना आपका सूट करता है ना, आप भाग के देखो कि आप बॉल करके देखो, आपने मार्क लगाया, यहाँ से आप अपने रन अप से 10 कदम 15 कदम 20 कदम जितने भी आपने ये मार्क लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने भाग के देखना, वो अगर आपके हर चीज़ परफेक्ट आती है, छोटे से बड़े स्टेप, स्लो से तेज़, आर्म मूवमेंट सही है, हर चीज़ आपकी सही आ रही है, और वहाँ जाके आपका क्रीज के अंदर प्रॉपर नो बॉल नहीं हो रहा, प्रॉपर पाँव आ रहा है, तो आपको वो सूट करता है। अब वहाँ से लेके यहाँ तक का आपका जो भी डिस्टेंस है वो आपने फीते से मेजर कर लेना है, ठीक है। जो आप कहते हो ना कोई ऐसे करता है कोई ऐसे करता है, वो इसको उन्होंने डिस्टेंस ही मापना होता है जी। अगर आपके 15 स्टेप में आपका सही आ रहा है तो आप 15 स्टेप मेजर कर लो कि ये 15 स्टेप्स मेरे वहाँ पे सही जगह पे पहुँच रहे हैं जी, ठीक है ना। तो नहीं तो फीता है कि उससे आप ले लो कि 15 मीटर का मैं स्टेप है मेरा, 15 मीटर से मैं परफेक्ट हर चीज़ कर लेता हूँ, तो मैं उतना मेजर कर लूँ, ठीक है ना। वो अब आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे ऐसे करके मेजर कर लो, ऑल डिपेंड ऑन यू कि उतना डिस्टेंस आपने मेजर करना है ताकि आप वहाँ से भागो जो आपको सूट करता है। तो बाकी उसको मापने का तरीका आपका अपना है, चाहे आप फुट के साथ माप लो छोटे छोटे स्टेप्स के साथ, चाहे आप मीटर के साथ बड़े स्टेप्स के साथ माप लो, चाहे आप फीते के साथ उस मेजरमेंट टेप जो है उससे नाप लो जो आपको सूट करता है। क्यों जी, इसमें और कोई सवाल आपका रन आपने जब हम बॉल रिलीज करते हैं वो आगे रन अप से बात नहीं रन अप की बात, आप भी भागते हुए काफ़ी आपका सही नहीं है। भागना रिथमेटिक, आपने देखा ना, आप वीडियोस देखते हो, आप देखते हो ब्रेट ली को भागते देखा है ना आपने, क्या खूबसूरत भागता है, ठीक है ना। आपने ब्रेट ली की तरह कोशिश करनी भागने की,
आपने शुएब अख्तर की तरह भागने की कोशिश करनी है, बल्कि शुएब अख्तर की तरह ना ही करें, क्योंकि इतना पावरफुली भागता था तो बंदा वैसे ही रन अप में थक जाएगा आम आदमी। तो आप रन अप आपका इकोनॉमिकल रनिंग होनी चाहिए, इकोनॉमिकल के आपकी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होनी चाहिए रन अप पे, ठीक है ना। रन अप पे अगर आप सारी जान आपने भागने पे लगा दी तो आगे क्या करोगे आप, ठीक है ना। तो रन अप आपका इकोनॉमिकल, मैग्रो बड़ा इकोनॉमिकल रन अप था, खूबसूरत भाग के आता था, ये मारता था, वो जाता था, जो क्या कहते हैं उसका बड़ा इकोनॉमिकल था। डैरल स्टेन का बड़ा खूबसूरत भागता था वो, ब्रेटली बड़ा खूबसूरत भागता था, वसीम अकरम इजी भागता आराम से आके उसने अपना काम करता था, वकार यूनुस थोड़ा ज़्यादा पावर जनरेट करके भागता था, बड़ा स्ट्रॉन्ग तेज़ भागता था। शुएब अख्तर सबसे ज़्यादा जोर लगा के भागता था, बड़ी एनर्जी चाहिए थी उस काम के लिए, ठीक है ना। तो हर एक की डिफरेंट होती है, हर एक की अपनी हाइट के साथ अपनी फिजिक्स के साथ रिलेटेड होता है आपका रन अप। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपके जो स्टेप्स हैं वो अच्छे मेजर्ड और अच्छे रिदमेटिक स्टेप्स होने चाहिए, और आपकी आर्म मूवमेंट्स, आपका हेड स्टडी रहना चाहिए, आपकी आइज टारगेट पे रहनी चाहिए, और स्लो से तेज़ होना चाहिए, छोटे स्टेप से बड़े स्टेप्स होने चाहिए, ये चीज़ें आप। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है रन अप के बाद आता है गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठे होना, आप बॉडी को इकट्ठा करते हैं। आपने देखा ना कि तीर कमान आपने देखा चलाते हो किसी को, ये इवन गन भी चलाते हैं, गन को ऐसे वो ट्रिगर करते हैं ना, उसको लोड करते हैं, ग्लेल वगैरह भी होते हैं, लोड करते हैं। तो इसी में भी आपने बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस रहते हुए अपने आप को लोड करना है। अपने जंप में कई चीज़ें आपकी आती हैं कि आप जंप में एक तो बॉडी क्लोज लेके आते हो, जैसे तीर कमान से निकलने से पहले तीर को खींचते हैं ना, उसको कमान को खींचते हैं तो फिर तीर जाता है तेजी के साथ। तो इसी तरह आप अपने आप को पंजाबी कहते हैं तनता, अपने आप को तनते हो पहले, फिर उस निकलता है, आपकी फोर्स निकलती है, आप बाजू से बॉल को आप फोर्स के साथ फेंकते हैं। तो गैदर में 2-3 चीज़ें आपकी इन्वॉल्व है। एक तो ये क्रॉस ओवर है आपका, आप भागते हो ना तो इस जंप से आप इससे लेफ्ट, मैं राइट फास्ट बॉल हूँ तो मैं लेफ्ट से जंप ले आऊँ तो ये मैंने क्रॉस ओवर किया इसके, ये क्रॉस ओवर है, ठीक है ना। ये क्रॉस ओवर होगी, ये मेरा बैक फुट लैंडिंग होगी, ये फ्रंट फुट लैंडिंग होगी, और उसके बाद आपने बॉल को रिलीज करना है, ठीक है। तो गैदर में जंप में आपने क्या करनी है, अपनी बॉडी क्लोज लेके आनी है, आपने फैलाना नहीं अपने आप को, आर्म्स आपके जितने भी आपके क्लोज हों, ये बॉलिंग आर्म आपका चिन के पास होना चाहिए, ठीक है ना, आपकी चिन के पास, तो इसमें ज़्यादा अच्छा लोड होता है। लोड करना है आपने तो चिन के पास आप क्लोज चिन आपने लोड करना है, और फ्रंट आर्म से आपने शोल्डर के ऊपर से आपने आगे को देखना है, और ये आपने जंप के अंदर ये क्रॉस ओवर करना है और बैक फुट लैंडिंग करनी है। बस अब आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आपने जंप लेना है, बॉडी को अपने क्लोज करना, कंट्रोल में रखना है, क्लोज रखना है, हिलाना नहीं है, और बैक फुट और क्रॉस ओवर करना है, बस ये काम करने हैं आप, ठीक है। आप उसी तरफ आ जाए सारे लाइन में ऐसे फिलहाल आप, हाँ ये आपकी टांगे ज़्यादा खुली है, चले ठीक है, ठीक हो गया जी इसका स्टार्ट। आपने आराम से रोकना है, शॉट नहीं मारनी, ठीक है। मैं आपको फेंकूंगा, ये देखिए आराम से शॉट मारी, अभी भी आराम से रोकना है, बैलेंस नहीं हुआ सही, ठीक है। चले आप देखें वो सही नहीं खेल पा रहा, अब आपने क्या करना है, अब आप तीसरे स्टेप पे आ जाए। आपने देखो वेट दोनों पे आपका खेल फ्रंट फुट पे खेल रहे हो, आपका वेट बैलेंस होना चाहिए अच्छा, ठीक है। फॉर्म बहुत सीधा किया हुआ है आपने, बैट ऊपर करो, बैट ऊपर करो, अगला नी थोड़ा सा बेंड करो, हाँ तो आप रोकना ही है, ठीक है। अब दोबारा आओ, ठीक है,
ठीक है ना, इसमें इसको पता लग गया, आपको पता लगा कि आप उसका बैलेंस कंपैरेटिवली बेहतर आ रहा है। ठीक है ना, अब आपने मिक्स करना है उसको, लाइए अब आपने मिक्स करना है। अब आप हाई बैक स्विंग करो, ठीक है ना। अब आपने स्टेप और प्ले करना है, सिंपल। अब आप तीनों पे आ जाओ। ये बाकी चंगा खेलना लापे से क्या अवेयरनेस आपके लिए भी, प्लेयर के लिए भी, कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैं 3 चीज़ें हैं, मैं स्टांस मेरा सही है, मेरा स्टेप सही है, मेरा वेट प्रॉपर ट्रांसफ़र हो रहा है, और मेरी जो स्विंग है ये कंट्रोलेबल है। ये 3 चीज़ें, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बच्चों आप अपनी बैटिंग में अपने आप को चेक करेंगे, आपके कोचेज़ आपको चेक करेंगे, तो आपकी बैटिंग में बहुत जल्दी बेहतरी आना शुरू हो जाए कि ये 3 चीज़ें आपके कंट्रोल में है, स्टांस, स्टेप और स्विंग। ठीक है, और स्विंग में आपकी हैंड स्पीड भी आएगी, वो अकॉर्डिंग टू पेस ऑफ द बॉल है। तो बस ये काफ़ी है बैटिंग के लिए। बेसिक आपको अवेयरनेस, आपकी जो बेसिक्स हैं उसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि आपने बॉल बैट को कैसे ग्रिप करना है, और आपने खड़े कैसे होना है। ग्रिप करने के कितने तरीके बताए थे आपको? 2 तरीके। 2 तरीके, ठीक हो गया। और दोनों तरीकों आपको पता है कैसे है? यस सर। विकास आप बताएं पहला तरीका। सर बैट की ग्रिप वाली ग्रिप हमारी है, इधर आके बताएं, पहले बी दिखाएं सबको कि बी कैसे होनी चाहिए। सामने पैर रख के, इधर सामने बी इन लाइन, ठीक है। ये स्पाइन और आउटर एज के आपके बीच में आ रही है, ये कहीं आ रही है, ठीक है। ये बी हो गया। इसमें टॉप हैंड थोड़ा सा फर्म होगा, बॉटम हैंड थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। और दूसरी ग्रिप में दोनों एक जैसे ग्रिप के साथ, दोनों एक जैसी ग्रिप के साथ खड़े होंगे, एक जैसा स्ट्रॉन्ग, रीजनेबल स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी। फिर अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक आप उसको मैनेज कर लेंगे, नेचुरली मैनेज हो जाता है, ठीक हो गया। और उसके बाद स्टांस है। स्टांस में आपका दोनों पैर इतने खुले होने चाहिए आपके जितने आपकी शोल्डर की विड्थ है, ठीक है। दोनों पैरों पे बराबर वेट होना चाहिए ताकि आप फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे आसानी से मूव कर सकें, ठीक है। आइज लेवल, हेड स्टेडी, नी थोड़े से फ्लैक्स्ड, हल्के से बैंड, ठीक है। आइज लेवल और हेड स्टेडी, ये हो गया चीज़, बेसिक्स आ गई। उसके बाद आप स्ट्रोक से आपको वो आप अपने प्रैक्टिस करेंगे, आप कोचेज़ आपको करवाएंगे जो भी स्ट्रोक आपका खेलना है। और उसमें 3 स्टेप्स आपने मैनेज करने हैं कि स्टांस, स्टेप एंड स्विंग। इसी तरह रिवर्स में स्विंग, स्टेप एंड स्विंग और स्टांस, स्टेप एंड स्विंग, ठीक हो गया जी? यस। चलो बस बैटिंग में ये काफ़ी है। बहुत शुक्रिया सर। क्या फ़ायदा होता है अच्छे स्टांस से? आपको क्या फ़ायदा होगा आप बताएं, आप बताएं, आपसे बात कर रहे हैं, आप बताएं अच्छे स्टांस से क्या फ़ायदा होता है? हाँ, आप आसानी से खड़े होते हैं, मूव करने में आपको आसानी होती है, आगे या पीछे जहाँ भी आपने मूव करना आपको आसानी होती है, ठीक है। स्टांस हो गया। स्टांस में आपके पाँव कितने खुले होने चाहिए? शोल्डर विड्थ अपार्ट, जितने चौड़े शोल्डर है तकरीबन उतने खड़े होने चाहिए। थोड़े बहुत ज़्यादा 2 इंच 2 इंच ज़्यादा हो जाए, इंच 2 इंच कम हो जाए, लेकिन आपका बैलेंस हो, आपको पाँव मूव करने में आसानी हो, तो आपके लिए ठीक है। अंडरस्टैंड? तो थोड़ा सा ऊपर से आपने थोड़ा सा सेमी ओपन रहना है, आपने थोड़ा सा सेमी ओपन रहना है। उसकी क्या वजह है? ताकि आपकी आंखें लेवल रहें। अगर आप साइड और लो के आंखों को लेवल करेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके प्रेशर आएगा, ठीक है ना। तो यही काम आप थोड़ा सा ओपन, ये शोल्डर थोड़ा सा बाहर को निकाल लें, बाकी वैसे ही रहने दें, तो आपके सामने बिल्कुल आइज आपकी लेवल रहेगी, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये 2 हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट पार्ट है बैटिंग में, आपकी ग्रिप और आपका स्टांस।
बाकी आप जो भी स्ट्रोक्स खेलोगे ये आपको आसानी करेगी। वो स्ट्रोक्स की, हर स्ट्रोक की अपनी एक मूवमेंट्स है, अपना एक फुटवर्क है, तो ये आपको उसमें हेल्प करेगा आपका स्टांस। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बैक स्विंग। ठीक है, इसी स्टांस में आप स्टांस पे खड़े हो, जब आप स्ट्रोक खेलना चाह रहे हो, बिल्कुल बैक फुट पे खेलना चाह रहे हो, तो आपका बैट हाई बैक स्विंग के साथ आएगा, तो वो बैक स्विंग आपको पावर देती है स्ट्रोक खेलने के लिए, आपको अच्छी स्ट्रॉन्ग आपको स्ट्रेंथ देती है, जिससे आप हाई बैक स्विंग के साथ आप उसको बॉल को सिर्फ ऐसे लगता है कि आपने लाके सिर्फ बैट लगाया ही और बॉल जा रहा है, गोली की तरह जा रहा है। ठीक है ना, तो बैक स्विंग आपको कंट्रोल देती है, पावर देती है और आपको बैलेंस देती है, बॉडी बैलेंस, आपकी बैक स्विंग। ठीक है, वो किस तरह आप खेल रहे हो स्ट्रोक, ये बैक स्विंग आपको ये जब मैं नीचे लेके आऊँगा तो ये आपको पावर देगी। अब आपने अपनी बैक स्विंग को एडजस्ट करना होता है विद द पेस ऑफ द बॉल, कि बॉल का जो पेस आ रहा है उससे आपने इसको एडजस्ट करना होता है बैक स्विंग को। ठीक है, बॉल अगर तेज़ आ रहा है तो आपकी बैक स्विंग तेज़ हो जाएगी, बैक से डाउन स्विंग आपकी तेज़ हो जाएगी। अगर बॉल स्लो आ रहा है, ये देखो बैक स्विंग को आपने हर स्ट्रोक पे आपने लेके जाना है, फ्रंट फुट पे है, बैक फुट पे है, आपने बैक स्विंग आपने करनी है। आप बैक स्विंग के बाद जब डाउन स्विंग पे आते हैं, यानी कि नीचे को स्ट्रोक खेलने को आते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू पेस ऑफ द बॉल, कि जिस स्पीड से बॉल आता है आप ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करते हैं अपने पेस के साथ। अगर तेज़ आ रहा है तो आपकी डाउन स्विंग तेज़ हो जाएगी, अगर दरमियाने पेस से आ रहा है तो आपकी डाउन स्विंग दरमियानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3-4 एडजस्टेबिलिटी है। आप अपने जो आपकी बैक स्विंग है वो आपको हेल्प करती है आपका बॉडी बैलेंस रखने के लिए, आपका स्ट्रोक खेलने के लिए और आपको पावर जनरेट करने के लिए, आपकी बैक स्विंग। ठीक है, मैं अब आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले थोड़ा सा आप आओ 50 बॉल